Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss further in quadrilateral, है ना। तो in quadrilateral chapter we have seen lots of theorem. Today we will see results on rhombus and square, है ना। तो rhombus and square पे result हम लोग देखेंगे. Today's topic is results on rhombus and square. ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल 4 थ्योरम देखने जा रहे हैं. फर्स्ट इज प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना. तो आज का जो पहला थ्योरम है हमारा, दैट इज प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस bisect each other at right angle. right angle, है ना. मतलब कि bisect each other at right angle का मतलब कि मान के चलो कि एक रोम्बस हमको ड्रॉ करना होगा. we have just considered a rhombus ABCD, है ना. तो ABCD एक रोम्बस है जिसमें AC हमारा डायगोनल है एंड BD इज ऑल्सो आवर डायगोनल. तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि हर एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए. ये प्रूव करना है. ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी गिवन consider a rhombus ABCD in which रोम्बस का एक प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि उसका हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है. इन विच AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA और AD, है ना. टू प्रूफ हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री. बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये होता है. या हम ये भी बात बोल सकते हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा एंड OB जो होगा वो इक्वल होगा OD के. ये भी हमको प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना, फर्स्ट एंड सेकंड. चलिए प्रूफ में आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर दिस टू ट्रायंगल और दिस टू ट्रायंगल. नहीं तो ये दोनों, नहीं तो ये दोनों, है ना. मतलब कि कोई एडजेसेंट ट्रायंगल को कंसीडर या लेट करना होगा. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we can say that AB is equal to CD है and BC is equal to AD है ना. it is from given, ये दिया हुआ है. therefore हम लिख सकते हैं कि ABCD हमारा क्या होगा, ABCD क्या होगा हमारा, पैरेललोग्राम होगा. ABCD is a parallelogram, है ना. therefore we can say that AC and BD bisect each other. तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया कि OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा एंड OB जो होगा वो OD के इक्वल होगा. ठीक, इन ट्रायंगल्स अगर हम AOB लेते हैं, क्या लेते हैं, AOB एंड BOC लेते हैं. ठीक, AOB एंड BOC वी हैव टेकन 2 ट्रायंगल्स इन विच वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC. इट इज़ गिवन. ठीक, उसके बाद
हमने ये जस्ट अभी प्रूफ किया कि OA जो है ना, वो OC के इक्वल है। प्रूव्ड। एंड OB इज कॉमन टू बोथ, है ना, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC या COB। इसको COB लिख लो, अच्छा रहेगा। COB क्या लिखेंगे? CO। क्यों? साइड 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 रूल से। ठीक, तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। ठीक, कहाँ से? तो CPCT से। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COB करने पे 180 डिग्री होता है। क्यों? लिनियर पेयर के कारण, है ना। तो लिनियर पेयर से ये दोनों एंगल को सम करते हैं तो कितना होता है? 180। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल COB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली we can write angle COD is equal to angle DOA is equal to 90 degree. Hence the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम नंबर 1 आज का हुआ, रिजल्ट्स ऑन रोम्बस। तो रोम्बस अगर है तो उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री। मतलब उसके डायगोनल का बाइसेक्टिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, वहाँ पे हर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहेगा या थ्योरम में कहेगा कि इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस नहीं, क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलेगा? इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, है ना। दिस इज द कन्वर्स थ्योरम ऑफ दिस, है ना। तो कन्वर्स थ्योरम आपको पूछेगा तो कैसे बनेगा, वो उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, सी कन्वर्स थ्योरम ऑफ थ्योरम नंबर 1, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, तो प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, है ना। तो सिंपली वी हैव टू कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is a quadrilateral in which AC and BD bisect each other at O such that AC is perpendicular on BD, है ना। तो सिंपली क्या गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। कंसीडर ABCD is a quadrilateral in which AC and BD bisect each other at O and simply such that AC is perpendicular on BD, है ना। Now what to prove? To prove ABCD is a rhombus। ठीक, हमको क्या प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा। नाउ कम्स टू प्रूफ, सी, since
diagonals bisect each other, diagonal bisect each other, diagonals bisect each other, then ABCD is a पैरेललोग्राम। बोल सकते हैं कि जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, है ना। नाउ वी कैन से डैट जब पैरेललोग्राम है तो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD and opposite side of a parallelogram are equal, so we can write AB is equal to CD and BC is equal to AD। लिख सकते हैं। in triangles AOD and COD, है ना, AOD and COD, we can write AO is equal to CO, है ना, given OD is equal to OD common and angle AOD is equal to angle COD is equal to 90 degree. It is also given, है ना, कि bisect each other at right angle. Therefore, triangle AOD is congruent to triangle COD. From which rule? Side angle side rule. Therefore, we can write AD is equal to CD, CPCTC, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। बट AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के। तो दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Therefore, ABCD is a rhombus, है ना। तो रोम्बस का हर एक साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, सारा साइड को इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा, है ना। दिस वाज द रिजल्ट ऑन रोम्बस, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग थ्योरम देखेंगे जो बेस्ड होगा स्क्वायर पे, ठीक है। सी टुडेज थ्योरम नंबर 2। फर्स्ट वाज to prove the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. The second one is the converse theorem of theorem number 1, and the third, that is theorem number 2, proved that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles, है ना। तो we have to consider a square, है ना, एक स्क्वायर हम लोग को कंसिडर करना होगा ABCD। इसमें एक डायगोनल AC है एंड दूसरा डायगोनल BD है जो कि इंटरसेक्ट करेगा O पे। सी गिवन a square ABCD, है ना, in which AC and BD are the diagonals intersect at O, है ना। to prove first, that is AC is equal to BD, the second one is AO is equal to OC, AO is equal to OC and BO is equal to OD, है ना। and the third one, that is simply we can say that AC is perpendicular on
बी डी, मतलब बाइसेक्ट करेगा तो हर एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ। देखो हमको वो ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा जिसमें ए सी एंड बी डी आए। तो ए सी आता है ए बी सी ट्रायंगल में और बी डी आता है बी ए डी ट्रायंगल में, है ना। तो वी हैव टू कंसिडर इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी ए डी, ठीक। अच्छा स्क्वायर है तो इसका हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। देन वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए बी, that is common side, है ना। AD is equal to BC, sides of a square, है ना, स्क्वायर का साइड है। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, है ना। बोल सकते हैं कि एंगल ABC is equal to angle BAD. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD, side angle side rule से। Therefore, AC is equal to BD. AC is equal to BD from CPCT से। Both diagonals are equal. Now therefore ABCD is a square, है ना, स्क्वायर तो है ही। therefore ABCD is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं AO is equal to OC and BO is equal to OD। Since we can write the condition, that is diagonals of a parallelogram bisect each other, है ना। diagonals of a parallelogram bisect each other. Now we have to prove that it bisect each other at right angle, है ना। So for therefore we can consider triangles AOB and AOD, AOB and AOD, ठीक। तो इसको कंसीडर किए तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD, लिख सकते हैं। नाउ OB इज इक्वल टू OD, ये भी लिख सकते हैं। प्रूव्ड साइड्स ऑफ ए स्क्वायर and OA is equal to OA, that is common. Therefore triangle AOB is congruent to triangle AOD from side rule से। Therefore angle AOB is equal to angle AOD, बोल सकते हैं CPCT से, है ना। तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल AOB को जोड़ते हैं एंगल AOD से तो वो 180 के बराबर होगा, लीनियर पेयर जो पढ़ रखे हैं। एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore angle AOB is equal to angle AOD is equal to 90 डिग्री। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 2 है आज का, ठीक है। उसके बाद इसका भी कन्वर्स है। अगर बोल देगा इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन प्रूव दैट इट इज़ अ स्क्वायर। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा है, उसको बनाइए, है ना। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।